दोस्तों, आने वाले कई अरब वर्षों में धरती को एस्ट्रॉयड से मारा गया, दूसरे ग्रहों से टकराया गया और कई बार सर्दी से ढका गया। दोस्तों, इस पर कई तरह के दीवाने प्राणियों ने भी राज किया। कभी कभी तो यह हैरत है कि हमारा नीला घर हम सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन अगर हम अपने प्लैनेट की ऐतिहासिक यात्रा करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। दोस्तों, लगभग 4 अरब 500 मिलियन वर्ष पहले हमारा सोलर सिस्टम एक घनी वस्त्र से निकलने लगा था। यह वस्त्र एक घूमते हुए पदार्थ का चक्कर बन गया जो गर्म होता गया और हाइड्रोजन हीलियम में विलीन होने तक, और बस हमारा सूर्य जन्म हुआ। और छोटा सा अर्थ भी अपने मार्ग पर था। हमारे तारे के जन्म के बाद घूमते हुए डिस्क के सबसे दूर के तत्व एकत्रित हो गए। ये तत्व स्थूल ग्रहों और चंद्रमाओं के बीज थे हमारे सोलर सिस्टम में। जैसे ही ये और पदार्थ इकट्ठा होते गए, वे बड़े होते गए और घोल कर गोल हो गए। धूप से दूर के क्षेत्रों में ग्रहों का अधिकतर भाग भारी वायुमंडल, तरल और गैस के बने थे। सूरज के पास पत्थरों का सारा सामग्री मार्स और अर्थ जैसे ग्रह बनाए गए। दोस्तों, यह नौजवान अर्थ वॉल्केनिक बड़ा काम कर रहा था। यह हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस फेंक रहा था। ये गैसेस हमारे प्लैनेट का पहला हवामंडल बनाते थे। शुरुआती अर्थ को लगातार बड़े एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स ने टकराया और जल्द ही अर्थ ने एक और जोरदार टकरार का सामना किया। थिया, मार्स के आकार का एक ग्रह, सीधे हमारे नौजवान विश्व में घुस गया। इस महाकाव्य टकरार ने मैटर के टुकड़ों को अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ फेंक दिया और फिर खींच के उन्हें एक साथ बांध दिया, जिसे हम आज चांदनी कहते हैं। दोस्तों, इस गर्म शुरुआती अर्थ पर समुद्र नहीं थे, पूरा पानी गैस के रूप में था। लेकिन 3 अरब 800 मिलियन वर्ष पहले हमारा विश्व ठंडा हो गया और पानी ठोस हो गया। पहला प्राचीन समुद्र इस नौजवान अर्थ को धन कर दुनिया बनाया और इसे एक जलप्रधि बनाया। H2O जीव मात्राओं को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है। तो उस पानी के साथ जीवन हमारे अर्थ पर 3 अरब 700 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिया। ये पहले जीवाणुशालाएं सूक्ष्मात्मक जीवों थीं, लेकिन उसके लगभग 1 अरब वर्ष बाद कुछ इस प्राणियों ने दुनिया के मुख्य दिशा को बदल दिया। धरती एक समुद्री दुनिया नहीं बनी रही थी। जल्द ही प्राचीन समुद्र से पहले भूमि का पहला हिस्सा उभरा। विज्ञानी उन्हें क्रेटन्स कहते हैं। जैसे जैसे और भूमि समुद्र से ऊपर उठी, दोस्तों, दुनिया का पहला सुपर कॉन्टिनेंट दिखाई दिया। वालबारा बिल्कुल एक सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था। विज्ञानी इसे ऑस्ट्रेलिया के महत्व से छोटा मानते हैं। लगभग 2 अरब 400 मिलियन वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया हमारे प्लैनेट के पहले फोटोसिंथेसाइजर्स बन गए। अंत में हमें कुछ ऑक्सीजन बनाने वाले जीव मिले और बाकी सब तो इतिहास है। दोस्तों, मजाक कर रहा हूं, अभी बहुत कुछ बाकी है। इस नए ऑक्सीजन के साथ अर्थ का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत कम स्तर पर था और इसने दुनिया को बर्फ से भरा हुआ बना दिया। हमारा नौजवान दुनिया अपने वायुमंडल के बदलने के साथ साथ बड़े से बड़े समुदायों में भी बदल रहा था। वे टूट गए और अगले सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया में जुड़े। रोडिनिया एक असली सुपर कॉन्टिनेंट था। यह शायद दुनिया को ढकने वाला सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था। दोस्तों, जीवन अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन फिर कुछ हुआ। रोडिनिया टूट गया और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना। इसे पैनोशिया का नाम दिया गया। फिर लगभग 540 से 485 मिलियन वर्षों के बीच नए जीवन का एक भारी भ्रांति हुआ काल आया। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। और उन जानवरों ने जो इस दौर में विकसित हुए, उनके पास कठोर शरीर के हिस्से थे, जैसे कि कपास या कंटे। सबसे प्रसिद्ध थे एलियन दिखने वाले ट्राइलोबाइट्स। लगभग 440 मिलियन वर्ष पहले, दोस्तों, मौसम अचानक बदल गया और समुद्र के तापमान में तेजी से परिवर्तन हुआ। दुनिया ने अपने पहले महासंकट का सामना किया। यह ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन महासंकट था और जीवन का अधिकांश जो दुनिया भर में फैला हुआ था, वह गायब हो गया। कई इस जीवन ने दुनिया के आज के परिस्थितियों के लिए आधार रखने वाले परिप्रेक्ष्यों को स्थापित किया। कहीं 420 से 350 मिलियन वर्षों के बीच, दोस्तों, पहले पेड़ पृथ्वी की भूमि पर उगे और पहले जीव भी भूमि पर आए। 250 मिलियन वर्ष पहले दुनिया को धनकर हमारे अंतिम विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया ने धमका। दुखद
इस समय भी दुनिया ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा महासंकट देखा, महाविनाश। वायुमंडल में बड़े मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस ने और तेजी से ग्लोबल गर्मी को बढ़ाया और दुनिया के सभी जीव जंतुओं का लगभग 90% मिटा दिया। लेकिन यह महासंकट अगले जीव विकास के लिए रास्ता बनाया। दोस्तों, 240 से 230 मिलियन वर्ष पहले सौरोपोड अर्जेंटिनोसॉरस की तरह दुनिया पर पहले जानवर सामने आए। अगले 150 मिलियन वर्षों तक ये पृथ्वी पर राज करेंगे। अगर आप वहां होते तो आपने देखा होता कि कितना बड़ा अर्जेंटिनोसॉरस, जो सबसे बड़ा स्थल जंतु था, या फिर आप किसी अर्थ के सबसे बड़े पिछले जीव शिकारी टी-रेक्स के दावेदार होते। और आपने भी देखा होता कि पेंजिया टूट गया और वह बड़े आज के महाद्वीपों में विभाजित होते गए। शायद दोस्तों, आपको पता है कि यह कहाँ जा रहा है। 66 मिलियन वर्ष पहले एक एस्टेरॉयड हमारे प्लैनेट पर गिरा, वही जगह जहाँ आज मेक्सिको है, और ये बहुत सारा कचरा भर गया था। कैसा होगा अगर हमें पता होता कि हमारा अंत कब आएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसे होगा।